आरजेडी तेजस्वी की रैली में जब सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर उतरने लगा, लोगों ने विरोध कर दिया। लोग चिल्लाने लगे। दोस्तों, हर किसी को तेजस्वी यादव जैसी लोकप्रियता और प्यार नहीं मिलता है। तेजस्वी के हेलीकॉप्टर के पास जाने से लोग घबराते नहीं है, उनके पैरों के पास गिर जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी तो गलती से उतर रहे थे तो लोगों ने भगा दिया। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। खबर बताती हूं आपको। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार रविवार 9 नवंबर यानी कि कल थम गया 5 बजे। मंगलवार यानी कि 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी बीच बिहार की एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जा रहे थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर आरजेडी की सभा में उतरने लगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह मामला भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था कि लोग वहां पर हंगामा मचाने लगे और आरजेडी का झंडा लहराने लगे। इसके बाद तुरंत हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली और दूसरी तरफ मुड़ गया। यह घटना रविवार यानी कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन की है। दरअसल कहलगांव विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी रजनीश यादव के समर्थन में खेसारी लाल जनसभा करने पहुंचे। ऐसे में वहां पर भारी भीड़ थी और हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बना था। वहीं दूसरी ओर बगल के गांव में ही जदयू प्रत्याशी शोभानंद मुकेश के लिए सम्राट जनसभा करने आ रहे थे। माना जा रहा था कि पायलट ने भीड़ देखी होगी और सोचा होगा कि यही जदयू प्रत्याशी की सभा है। ऐसे में हेलीकॉप्टर वहीं उतारने लगा। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर उतारा था, लोग हल्ला हंगामा मचाने लगे। इसी हेलीकॉप्टर के पीछे खेसारी लाल यादव का भी हेलीकॉप्टर था, लेकिन वो अपना हेलीकॉप्टर तुरंत नहीं उतार सके। इसके बाद आरजेडी प्रत्याशी रजनीश यादव ने सम्राट चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा जदयू की साजिश है ताकि खेसारी लाल का प्रचार ना हो पाए। लेकिन सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ गया। उसके तुरंत बाद खेसारी लाल वहां पर उतरे और आरजेडी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। देखिए, कल थम गया चुनाव प्रचार और कल जो है वो दूसरे चरण का मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ। इस बार वोटिंग में बिहार ने नया इतिहास रच दिया। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहले चरण की वोटिंग में 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बिहार के मतदाताओं में उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि पहले चरण में बिहार चुनाव में मतदान प्रतिशत के सभी रिकॉर्ड टूट गए। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में पहले चरण में अब तक का सबसे अधिक 65% वोट टर्नआउट रहा। बिहार के इतिहास में किसी भी चुनाव में इतनी वोटिंग नहीं हुई थी। ऐसे में सम्राट चौधरी की भारी बेइज्जती हो गई। आरजेडी तेजस्वी यादव खेसारी लाल के जैसे ही वो उतरने लगे, जमकर जो है वो बवाल मच गया। ऐसे में देखिए ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से लोगों ने विरोध किया और खेसारी लाल का बयान भी आया है। आप जो है उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ खेसारी लाल जो है वो ये बात इसके बाद जो है कहते नजर आ रहे हैं। बाकी वो चारों के चारों आसाराम बापू हैं। हाँ, वो अश्लील नहीं है यार। कलाकारी अलग हो गया, संगीत अलग हो गया और विचारधारा अलग हो गया। तो मेरा विचारधारा बिहार के बेहतर के लिए है, इसलिए मैं भैया के साथ हूँ। अदरवाइज मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं सो के भी पैसा कमाता हूँ, गाना चलता रहता है, खेसारी के अकाउंट में आते रहता है।
रहे थे कि हमारे बोलने नहीं देता है। हाँ नहीं बोलिए सर। हुआ कि आपको कहते हैं कि छपरा से आप भागने वाले हैं। हाँ। बयान बता रहे कि आप वो हाँ वो जाके सांसद बने थे, वहीं मकान बना लिए थे। एक बात बताऊं, मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं, मैं क्या बोला जे अगर बेटा अंधा होना तो पास में रह के भी आपको एक लोटा पानी नहीं दे सकता, लेकिन बेटे के पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है। तो ये आंख रहने की और लोगों का दर्द समझने की बात है। ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग अपनों का दर्द नहीं समझे तो जनता का दर्द क्या समझेंगे। मैं सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कह रहे हैं, वो तो बहन और बीवी पे चले गए हैं। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। जो एक छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखे, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया, लेकिन अब जब इधर आ रहे तो कहते रोड अच्छा है, ये अच्छा है, घेवड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं। भाई यार आप खुद ही बताओ कि जो आदमी अपने ही माननीय नरेंद्र मोदी की बुराई करते थे कि केंद्र आ गया मेरे को हराने के लिए, अब क्या हुआ भाई। तो बदलाव तो आप लोग हो जो तुरंत बदलते हो। मैं आज 15 साल से, ये बताइए कि खेसारी लाल यादव कभी आरजेडी छोड़ के कहीं गया? अगर गया भी है तो या तो मनोज भैया के प्रचार के लिए गया हूं क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूं, मैं पवन भैया के प्रचार के लिए गया हूं क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूं। तो ये मेरा विषय है कि मैं उनको राम मानता हूं, लेकिन उनके भाषा देख रहे हैं, वो तो बहन को भी बीबी बना लेगा, बीबी को भी बहन बना लेगा। मेरी बातों को समझने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि जब मैं अपने बीबी के साथ मार्केट में जाता हूं तो एक बहन की तरह भाई बन के उसका रक्षा करता हूं, लेकिन वही बीबी जब मेरे घर में आती है तो मेरी बीबी होती है, क्योंकि मार्केट में उसके साथ में चुम्मा चाटी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मार्केट है, उसका रक्षा करता हूं मैं। लेकिन इनके भाषा में देखिए, कोई नचनिया बोल रहा है तो कोई अधर्मी बोल रहा है तो कोई सनातन विरोधी बोल रहा है। मैंने बोला क्या था? मैंने यही बोला था मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, लेकिन गुरुद्वारा बनाओ, लेकिन पलायन के लिए और ये जो कॉलेज बनाना है तो उसके लिए ट्रम्प को वोट देने जाएंगे हम कि आप ही को दिए हैं? तो भाई इतने दिन से कहते हैं एयरपोर्ट देख रहे हो, 20 साल में खाली एयरपोर्ट देख के गरीब खुश हो जाएंगे, यहाँ से शिक्षा मिल जाएगी लोगों को, हमारे बच्चे बेरोजगारी से बच जाएंगे। नहीं, 20 साल में यही तो मिला है हमें, 5 किलो अनाज 15 लाख आने थे, 10,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए, काम खत्म। मैं कह रहा हूँ कि आपको हम प्रणाम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आपसे, बस पलायन रोक दो, लोगों को रोजी रोजगार दे दो, हमारे बच्चों को शिक्षित बना दो। हमें चाहिए क्या? हम लड़ क्यों रहे? ये ना पलायन पे बात करेंगे ना शिक्षा पे बात करेंगे, इनको धर्म पे बात करना है। धर्म के आड़ में ये लोग वोट लेना जानते हैं, सबको हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। शब्दों का चैन नहीं है इनके पास, और ज्ञान पे ज्ञान देते जा रहे हैं। खेसारी ऐसा है, खेसारी वैसा है। एक खेसारी क्या करके बैठा है सबको पता है। अच्छा तो अच्छे बताइए, मैं लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया और ये लड़कियों को चांद पे पहुंचा दिया है। अब सोचिए कि उनकी बीवी होकर खेसारी की तारीफ कर रही है तो ये कितने बेहतर है, उसी से समझना। बाकी वो चारों के चारों आसाराम बापू हैं। हाँ, वो अश्लील नहीं है यार, कलाकारी अलग हो गया, संगीत अलग हो गया और विचारधारा अलग हो गया। तो मेरा विचारधारा बिहार के बेहतर के लिए है, इसलिए मैं भैया के साथ हूँ। अदरवाइज मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं सो के भी पैसा कमाता हूँ, गाना चलता रहता है, खेसारी के अकाउंट में आते रहता है। हाँ, हुआ कि आपको कहते हैं कि छपरा से आप भागने वाले हैं। हाँ। बयान बता रहे कि वो जाके सांसद बने थे,
वहीं मकान बना लिए थे। एक बात बताऊं, मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं, मैं क्या बोला, जे अगर बेटा अंधा होना तो पास में रह के भी आपको एक लोटा पानी नहीं दे सकता, लेकिन बेटे के पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है। तो ये आंख रहने की और लोगों का दर्द समझने की बात है। ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग अपनों का दर्द नहीं समझे तो जनता का दर्द क्या समझेंगे। मैं सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कह रहे हैं, वो तो बहन और बीवी पे चले गए हैं। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। जो एक छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखे, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया, लेकिन अब जब इधर आ रहे तो कहते रोड अच्छा है, ये अच्छा है, घेवड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं। भाई यार तुम